गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। निशा की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 4 का लेसन 4 प्रकृति की सुषमा पढ़ेंगे। प्रकृति की सुषमा एक कविता है जिसमें कवि ने बहुत ही सुंदरता से प्रकृति मतलब नेचर की सुंदरता के बारे में बताया है। ईश्वर ने सूर्य, चंद्रमा, तारे, नदियाँ, पेड़ पौधे आदि से प्रकृति को सजाया है। प्रकृति भगवान का दिया एक अनमोल उपहार है जिसके बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो आइए अब हम कविता शुरू करते हैं। कविता पढ़ने के साथ साथ मैं एक्सप्लेनेशन और कठिन शब्दों के अर्थ भी बताती जाऊंगी। आसमान पर चमका सूरज, दूर हुआ अंधियारा, चंदा ने आकर नभ को दिया रूप एक प्यारा। प्रस्तुत पंक्तियों में प्रकृति की सुंदरता का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि आसमान में सूरज सन के निकलते ही अंधियारा मतलब अंधेरा दूर हो जाता है। सूर्य की रोशनी से अंधेरा दूर हो जाता है। और फिर रात को जब चांद नभ का अर्थ है आसमान, आकाश में आता है तो आकाश को एक नया ही रूप मिल जाता है। मतलब चांद के आने से आसमान बहुत ही सुंदर लगने लगता है। झिलमिल झिलमिल तारे आए चमकीले चमकीले, आसमान पर छाए देखो कितने नीले पीले। झिलमिल का अर्थ है चमकना, ट्विंकल। पूरे आसमान में कितने ही नीले पीले चमकीले तारे चमकने लगते हैं। बच्चों, जब हम रात को आसमान में तारे देखते हैं तो कुछ तारे नीले और कुछ तारे पीले दिखाई देते हैं और जिसके कारण आसमान की सुंदरता और भी बढ़ जाती है। नदियाँ बहती, झरने झरते, रंग बिरंगे पुष्प हैं खिलते। झरने कहते हैं वाटरफॉल्स को और पुष्प का अर्थ है फूल। यहाँ पर कवि हमें बता रहे हैं कि प्रकृति में चारों तरफ कितने ही सुंदर सुंदर रंग हैं। नदियाँ बहती हैं, झरने गिरते हैं और तरह तरह के रंगों के फूल खिलते हैं। विविध तरह के फल फूलों से प्रकृति के सुंदर रंग झलकते। विविध तरह के यानी कई तरह के फलों से, फूलों से हमें प्रकृति के अलग अलग सुंदर रंग दिखाई देते हैं। चारों ओर लताएं छाईं, वृक्ष झूमने वाले, ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं आकाश चूमने वाले। लताएं का अर्थ है बेलें, क्रीपर्स। पर्वत मतलब पहाड़, माउंटेन। चारों ओर बेलें छाई हुई हैं। बड़े बड़े वृक्ष, पेड़ हवा के कारण झूम रहे हैं और ऊंचे ऊंचे पहाड़ तो मानो आकाश को चूम रहे हैं, मतलब आकाश को छू रहे हैं। चिड़ियों के सुमधुर कलरव से गूंज उठी है धरती, छाई रहती ऐसी सुषमा प्रकृति सदा ही हंसती। कलरव कहते हैं पक्षियों की मधुर आवाज़ को और सुषमा का अर्थ है सुंदरता। चिड़ियों की मीठी आवाज़ से यह धरती गूंजती रहती है। ऐसी सुंदरता चारों ओर छाई रहती है तो ऐसा लगता है मानो प्रकृति हमेशा हंसती रहती है। अब लास्ट की 2 पंक्तियाँ देखिए। इन सब से ही लगती हमको दुनिया इतनी प्यारी, इंद्रधनुषी रंगों में रंग दी विधि ने लीला न्यारी। इन सब की वजह से, किसकी वजह से? चमकते हुए सूरज, चांद, बहती हुई नदियाँ, झरने, रंग बिरंगे फल फूल, बड़े बड़े पेड़, ऊंचे ऊंचे पर्वत और चिड़ियों की मीठी आवाज़ के कारण ही ये दुनिया हमको इतनी प्यारी लगती है। इंद्रधनुषी रंगों में रंग दी विधि ने लीला न्यारी। इंद्रधनुषी रंगों मतलब रेनबो कलर्स और विधि का अर्थ है ईश्वर। तो ये ईश्वर गॉड की अनोखी लीला है कि उसने प्रकृति को इंद्रधनुष के सभी 7 रंगों से रंग दिया है, जिसके कारण हमें सभी रंग देखने को मिल जाते हैं और इसीलिए ये दुनिया बहुत ही सुंदर दिखती है। तो ये थी एक सुंदर सी कविता प्रकृति की सुषमा। बच्चों, अब आप इस कविता को याद भी कर लीजिए।
आशा करती हूँ कविता आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप सब खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं अब एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।